हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी हो रही है कि जोसा का जो मॉक अलॉटमेंट है उसका रिजल्ट आ गया है और काफ़ी सारे बच्चों को मॉक अलॉटमेंट में कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई है। तो अब उनका ये पूछना है, ये पूछ रहे हैं बच्चे मैसेजेस करके कमेंट्स में कि किस तरीके से हमको चॉइस फिलिंग करें ताकि हमको जो एक्चुअल में जोसा के राउंड्स हैं उसमें कोई ना कोई सीट मिल जाए। और ऐसी क्या गलती की हैं अभी आपने जो करंट चॉइस फिलिंग की हुई है अपने जोसा में, उसमें आपको क्या चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है ताकि आपको एक अच्छी सीट मिल जाए। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स है, क्योंकि आज काफ़ी सारे मैसेज और कमेंट्स आए और बच्चों ने कॉल किए, उन्होंने बताया अपना जो पूरा चॉइस फिलिंग था वो भेजा। तो हमने देखा कि नॉर्मल मतलब काफ़ी सारे बच्चों ने एक सिमिलर कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं जिसकी वजह से बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आए। तो इस वीडियो में मैं उन कुछ गलतियों को हाईलाइट करूंगा और आपको चेक करना है कहीं ये गलती आपने अपने पोर्टल पर तो नहीं की है। अगर आपने की है तो किस तरीके से सुधारना है इसको भी आगे हम बताएंगे। आप तुरंत देखिएगा, अपने पोर्टल के अंदर चेक करिएगा और उसके बाद आप इसको फिक्स करिए तो आपको जोसा के अंदर जो अलॉटमेंट है उसका होने के चांस और भी बढ़ जाएंगे। सो व्हाई कॉलेज इज नॉट अलॉटेड, रीजन वन, सबसे बड़ा रीजन क्या है, जैसे कि कॉलेज स्टफिंग। 202 कॉलेजेस, ये वाले जो कैटेगरी है ये बहुत सारे बच्चों की हमको देखने को मिली। बच्चों ने मतलब उनकी जो भी रैंक आई है उन्होंने रैंक अपनी नहीं देखी, कितनी रैंक है, जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो ऊपर भर दिए, एनआईटी ट्रिची, वारंगल, सूरत एंड सूरत का राउरकेला और जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीएस, आईटी और इस तरीके से सब टॉप ब्रांचें भर रखी हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी रैंक पे क्या क्या कॉलेज मिल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा केस है, मतलब ये बहुत सारे बच्चों का जो हमने चेक किया उन्होंने इस तरीके से कर रखा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको मॉक में कोई अलॉटमेंट आया ही नहीं और उन्होंने मतलब जो उनकी रैंक पे कॉलेज मिल रहे थे उन्होंने वो नहीं भरे हैं, सिर्फ उन्होंने टॉप के कॉलेजेस भर रखे हैं। या कई बार क्या हुआ है उन्होंने बहुत नीचे भर रखा है तो वो मॉक में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मॉक में कोई अलॉटमेंट नहीं आया। तो ये एक रीज़न है, इसको कैसे सुधारना है अभी हम आगे देखेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, कई बच्चों ने बहुत लिमिटेड चॉइस रखी है। उन्होंने देखा, उन्होंने सिर्फ टॉप के कॉलेज भर रखे हैं कि हमको हमारी अगर 1 लाख रैंक आई है तो हमको क्या कहीं पे सीएस मिल जाए या मतलब ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए, कोर ब्रांच मिल जाए। तो हमने कुरुक्षेत्र, सिलचर, सूरत, राजस्थान इस तरीके से टॉप कॉलेज में सीएस, आईटी, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सारी ब्रांचें भर दी हैं और इस तरीके से मतलब काफ़ी लिमिटेड चॉइसें रखी हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आए हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आए। और तीसरा ये मैं आपको दिखाऊंगा अब, राइट वे टू डू चॉइस फिलिंग। किस तरीके से, ये हमने एक बच्चे की खुद से चॉइस फिलिंग की है अभी, जिस बच्चे ने मिस्टेक कर दी थी, उसको राउंड जो मॉक अलॉटमेंट है उसमें नहीं आया था, तो उसको हमने सही से फिक्स करके फिर से उसका वो किया है। तो हमने पहले बच्चे का ये जाना कि उसको कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सी, क्या उसकी ब्रांच प्रियोरिटी है, क्या उसकी स्टेट प्रियोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे मैंने सिर्फ 17 तक दिया है। इसके आगे हमने और लगभग 35-36 तक चॉइस फिलिंग की है। और जो स्टैंडर्ड एक वो है कि आपको क्या क्या चॉइस फिल करना चाहिए, आपने ये जो मिस्टेक है इनसे किस तरीके से बचना है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट, में हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। जब आपके पास ये कॉलेज की लिस्ट होगी तभी आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो ये लिस्ट हमने पहले इस बच्चे के लिए लिस्ट तैयार की, उसके बाद हमने देखा कि इसको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं और हमने यहाँ पे इसके लिए बच्चे के लिए चॉइस फिलिंग कर दी। इसके कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था सिर्फ, तो हमने उसके अकॉर्डिंग पूरे बच्चे की चॉइस फिलिंग कर दी, अरेंज कर दी। सबसे पहले ट्रिची, सूरत काल, वारंगल, इस बच्चे की रैंक अच्छी थी, इस वजह से हमने यहाँ पे ये कॉलेजेस रखे हैं। और इसकी जो टोटल चॉइस फिलिंग है ओनली 35 के आसपास है नंबर में। तो जो स्टैंडर्ड नंबर है, अगर आपको पहले से पता है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं सारी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी स्टैंडर्ड चॉइस फिलिंग रहती है वो आपकी लगभग 20-30 से लेके कहीं भी आपका 60-70 के बीच में रहती है। इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको पता है कि कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। और जब आप ऐसी चॉइस फिलिंग करते हैं इतने नंबर्स के बीच में, तब आपको एग्जैक्ट बेहतर से बेहतर कॉलेज अलॉटमेंट आएगा, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज ऑन योर रैंक। मतलब आपकी जो भी रैंक है उस पर कॉलेज तो बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन उस पर बेस्ट कॉलेज कैसे निकालना है वो इस तरीके से होता है। जब आपके पास पूरी, आपको पहले कॉलेज एनालाइज करना होगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, उसके बाद फिल्टर करके उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको इसका जो ऑर्डरिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से सेट करना होता है। तो जिन बच्चों की ज़्यादा रैंक है उनको तो और प्रॉपरली और ध्यान से फोकस करके इसको करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ज़रूर ठीक करिए, वरना हो सकता है कि जोसा में आपको और भी अलॉटमेंट ना आए। और मैं आपको दिखाता हूँ, हमने पिछले वीडियो में अपना एक प्रोग्राम प्रमोट किया हुआ था, एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। तो अब रिजल्ट दिखाने का टाइम आ गया एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के। तो हमारे यहाँ जिन बच्चों ने पहले इनरोल किया था, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको रिजल्ट्स मिले हैं। ये 2022 का, जी हाँ 2022 जोसा का मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बच्चे को मिला हुआ है आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग, जेई एडवांस के बिहाफ पे इसका हमने करवाया था। इसकी पूरी चॉइस फिलिंग, पूरा प्रोसेस हमारे यहाँ से किया हुआ था। इस बच्चे का भी पूरा पहले हमने एनालाइज किया कि इसको कौन कौन से कॉलेजेस मिल पा रहे हैं इसकी रैंक पे। उसके बाद हमने उसकी पूरी चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार किया और उसकी चॉइस फिलिंग सेट की। एंड इसको यहाँ पे बच्चे को आईआईटी बॉम्बे में सिविल ब्रांच अलॉट हुई है
और इसके अलावा दूसरा आप देख सकते हैं आईआईटी धनबाद, आईएसएम, जिसको हम आईएसएम धनबाद के नाम से जानते हैं, यहाँ पे भी एक बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट मॉक राउंड आप देख सकते हैं, फर्स्ट मॉकअप राउंड में ही अलॉट हो गई है। इसके बाद मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ, कुछ और स्क्रीनशॉट जेई मेंस के बिहाफ पे। जेई मेंस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिट्स बीआईटी मेसरा, यहाँ पे बच्चे को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच मिली हुई है। ये दूसरा एक और स्क्रीनशॉट है, एनआईटी श्रीनगर में बच्चे को सिविल मिली हुई है। और ऐसे बहुत सारे, मतलब हर कैटेगरी आप देख सकते हैं। ये जो है ओपन कैटेगरी का है, मतलब जनरल कैटेगरी, यहाँ पे एससी कैटेगरी का है, ये ओपन कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी, ये ओबीसी एनसीएल, हर कैटेगरी बच्चों को मिल रहे हैं कॉलेजेस। ये और कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ट्रिपल आईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली हुई है एसटी कैटेगरी के बच्चे को। और यहाँ पे एनआईटी रायपुर जनरल कैटेगरी का बच्चा बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच मिली हुई है, एससी कैटेगरी कंप्यूटर साइंस ट्रिपल आईटी मणिपुर में। और अगला देख लेते हैं, यहाँ पे बच्चे को मिला हुआ है ट्रिपल आईटी रांची में कंप्यूटर साइंस, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा था। तो और भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, और भी कुछ स्क्रीनशॉट्स, ताकि हमने अपने पिछले वीडियोस में इस प्रोग्राम को इनरोल किया। काफ़ी सारे मतलब नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि पता नहीं कैसा प्रोग्राम है और हमें इनरोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारा सही से प्रोसेस होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत कम है। तो बच्चों को मतलब बहुत डाउट था कि इतनी कम फीस में क्या हमको मतलब इतना अच्छा वर्क जो एक बड़े काउंसलर से हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या हमको वो सर्विस मिल पाएगी यहाँ से। तो इस वजह से मैं आपको ये रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं तो वो भी किस तरीके से करना है वो मैं अभी आपको आगे दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे कुछ रिजल्ट्स आए हैं जिन बच्चों ने हमारे प्रोग्राम में इनरोल किया था। तो यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर में मेटलर्जिकल ब्रांच अलॉट हुई है एक बच्चे को। ये ट्रिपल आईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है ओबीसी के बच्चे को। ये एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, इसको बीआईटी मेसरा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली हुई है। और एक और ये है, यहाँ पे एमए एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली हुई है। तो हर एक कॉलेज मीन्स आईआईटी से लेके आईआईटी, एनआईटी, आपका ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई, बहुत सारे बच्चों के। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ये हैं अलॉटमेंट लेटर्स हैं जिन बच्चों को मॉक में अलॉटमेंट आया है। और अभी कई सारे बच्चों को हमारे जो असली जोसा के राउंड होंगे, सीसैब राउंड होंगे, उसमें अलॉटमेंट आएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक्सपर्ट आपकी चॉइस फिलिंग करें अच्छे तरीके से और आपको भी इस तरीके से सीट अलॉट हों आप अपने जोसा सीसैब में, तो उसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं पहले से ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर आप हमारे प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो आपका पूरा डिटेल एनालिसिस होता है कि आपकी जो भी रैंक है, कैटेगरी है, आपका जो भी होम स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल पा रहे हैं। और आपको पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना के दी जाती है कि आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, इंक्लूडिंग एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। और अगर आपने जेईई एडवांस क्लियर किया है तो आईआईटीज भी। उसके बाद हम आपको कॉलेज रिपोर्ट सेंड करते हैं आपकी रैंक के हिसाब से। फिर आपकी एक्सपर्ट्स जो हैं वो चॉइस फिलिंग करते हैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग का ही नतीजा है जो इनकी इतने अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में चॉइस फिलिंग की गई, जिसकी वजह से इन बच्चों को इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और इसके बाद एक्सपर्ट जो है चॉइस फिलिंग करते हैं आपकी। उसके बाद आपका ब्रांच ऑर्डर सजेशन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आपकी जो इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से हम पूरी ब्रांच ऑर्डरिंग भी करते हैं पूरी चॉइस फिलिंग में, और आपको फाइनल अलॉटमेंट आता है। तो यही कुछ मिस्टेक्स हैं, मेजर मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनको अलॉटमेंट नहीं आता है। तो वो जो मैंने बता दी यहाँ पे चॉइस फिलिंग, जो जिसकी वजह से पिछला जो आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो इसी वजह से किया है, क्योंकि आपका भी जो मॉक अलॉटमेंट में है कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो आपने भी हो सकता है इनमें से कोई मिस्टेक की हो। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं और हाईलाइट कर देता हूँ। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जैसे कि चॉइस फिलिंग मिस्टेक, सबसे पहली कैटेगरी सीट, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कैटेगरी की वजह से आपको कितना रिलैक्सेशन मिलता है, होम स्टेट सीट एलोकेशन, होम स्टेट की वजह से क्या आपके होम स्टेट में जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई है क्या वहाँ पे आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, सीट मैट्रिक्स किस कॉलेज में कितनी कैसी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती, जिसकी वजह से उनको नो सीट, कोई भी सीट नहीं मिलती या डिजर्विंग कॉलेज नहीं अलॉट हो पाता है। और ऐसे आज हमको बहुत सारे मैसेजेस आए जिनमें बच्चों को कोई सीट नहीं मिली थी, बहुत परेशान थे। तो अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं अभी के अभी। और अगर मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, जैसे ही आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल करेंगे तो आपका प्रोसेस कैसे होगा, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है चॉइस फिलिंग के लिए। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं, नंबर 1 स्टेप है यू इनरोल इनसाइड अवर एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। दूसरे स्टेप पे क्या होगा, एक्सपर्ट जो है आपका डिटेल एनालिसिस करेंगे, आपकी प्रोफाइलिंग, आपका जो रैंक है, आपका जो कैटेगरी है, आपका जो होम स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं। और फिर फाइनली आपको एक कॉलेज रिपोर्ट तैयार करके देंगे वो, और कॉलेज रिपोर्ट में से आप देखेंगे कि आप कौन कौन से कॉलेज में इंटरेस्टेड है, आप बताएंगे। उसके बाद आपकी तुरंत चॉइस फिलिंग कर दी जाएगी। और ये प्रोसेस आपका ये जो कॉलेज लिस्ट है आपको 1 से 2 घंटे के अंदर आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग आपकी तुरंत जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे, बिकॉज चॉइस फिलिंग का बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, जो बेस्ट कॉलेज बन रहा होगा, चाहे वो एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो या फिर जीएफटीआई हो। तो अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, फिर से मैं एक बार नंबर हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज द नंबर 9628582858। इस नंबर पर आप कॉल करके अपना एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन जो है, एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में अपनी सीट बुक कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स के द्वारा अपनी चॉइस फिलिंग
ऑर्गेनाइज्ड वे में करवा सकते हैं। और आपको अगर आप, और अब मैं एक बार ये भी हाईलाइट करता हूँ, अगर आप एक्सपर्ट से चॉइस फिलिंग करवाते हैं तो उसका फ़र्क क्या है? उसका फ़र्क ये है, बिकॉज आप पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं, एक्सपर्ट जो है वो हज़ारों काउंसलिंग कर चुके हैं, तो वो ये सारी चीज़ें समझते हैं कि कहाँ पे आपको कौन सा ऑर्डर रखना चाहिए ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले। क्योंकि बच्चे जब काउंसलिंग करते हैं, मतलब अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं, तो उसमें इस तरीके से उनको इतना आइडिया नहीं होता कि कौन सा कॉलेज और ब्रांच हमको किस नंबर पर रखना है। और यही मेन रीज़न होता है कि आपको कितना अच्छा कॉलेज मिलेगा किसी भी काउंसलिंग के अंदर। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर सामने गिवन है, आप इस नंबर पर कॉल करके इनरोल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।